वेलकम इन वारसिया उर्दू मीडियम क्लास। तो बच्चों सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। तो यहाँ पर नवी जमात का हमारा चैप्टर 11 चल रहा है, लेकिन इसमें जो पहली गज़ल है उसका हम सभी यहाँ पर सवाल जवाब हल करेंगे। सबसे पहले हम इसको तो यहाँ पर पहली गज़ल जिसे गुलाम हुसैन इलेशपुरी ने लिखी है, जिसे हम पढ़ के देखेंगे कि आम तौर पर शुमाली हिंद को उर्दू अदब का गहवारा समझा जाता है। उर्दू के अहम शोरा मसलन मीर, गालिब, सौदा और दर्द वगैरह इसी खित्ते से उभरे हैं। इसी ज़माने में जुनूबी हिंद में कुतुब शाही, वली दक्कनी और सिराज औरंगाबादी वगैरह मशहूर हुए। सैयद गुलाम हुसैन चिश्ती इलेशपुरी ने वस्त हिंद में शेर व सुखन की शमा जलाई। जान पहचान में हम देखेंगे सैयद गुलाम हुसैन चिश्ती इलेशपुरी 1718 में इलेशपुर बरार में पैदा हुए। उनके वालिद सैयद गुलाम हसन साहब करामात बुजुर्ग थे। उन्होंने अपने वतन कछौछा यूपी को छोड़कर इलेशपुर में सुकूनत इख्तियार की थी। सैयद गुलाम हुसैन पर अपने वालिद की सूफियाना तालीमात के गहवारे का असरात पाए जाते हैं। दीगर सूफिया की तरह वो भी मजहबी रवादारी और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के फ़ाइल थे। उनकी नज़म एक रंगनामा कौमी यकजहती को फ़रोग देने वाली है और कलंदर नामा, अशफाल नामा, सखी नामा और उद्धव नामा भी इस कबील की नज़में हैं। उन्होंने उर्दू दीवान के अलावा एक फ़ारसी दीवान भी छोड़ा है। गुलाम हुसैन इलेशपुरी का इंतकाल इलेशपुर में 1795 में हुआ था। तो चलिए यहाँ पर हम उनकी जो गज़ल है उसे पढ़ के उसकी तशरीह भी कर देंगे। तो सबसे पहले है यहाँ पर, दर्द दिल गैर को बताऊँ क्या, दर्द दिल गैर को बताऊँ क्या, कोई हमदर्द रूह सुनाऊँ क्या, कोई हमदर्द सुनाऊँ क्या। तो इसके यहाँ पे हम तशरीह करेंगे। तशरीह इस तरह से है, यानी दर्द दिल गैर को बताऊँ क्या। बताऊँ का मतलब होता है यानी यहाँ खींच रहा है वो आवाज़ को। जैसे तशरीह है कि इंसान अपना दर्द दिल उस पर जाहिर करता है जो इसका मोनस व गमख्वार होता है, सच्चा हमदर्द हो। जो मुखलिस दोस्त होता है उसी को दर्द को समझ सकता है और इसके रंज व गम का मदार कर सकता है। शायर की बदनसीबी ये है कि इसका कोई हमदर्द नहीं है, इसके दिल की कैफियत को समझने वाला और इसके ज़ख्मों पर अपनी मोहब्बत और अपनाइयत का फाहा रखने वाला कोई नहीं है। इसलिए शायर कहता है कि जब कोई हमदर्द और गमगुसारी नहीं है तो मैं अपने दिल का दर्द किसी गैर को क्यों बताऊं और अपनी दास्तां गम क्यों सुनाऊं। तो चलिए दूसरा हम शेर देखेंगे गज़ल का। दूसरा शेर है यहाँ पे, ज़ख्म सीने के मेरे सीने को कोई जर्रा सुए सिला दूँ क्या। ज़ख्म सीने के मेरे सीने, यानी सीने का यहाँ दो मानी दे रहा है। एक वो जो हमारे बदन में सीना होता है, दूसरा एक सिलाई करने को भी कहा जा रहा है। तो जर्रा का यहाँ माने है जो सर्जन होते हैं उन्हें जर्रा भी कहा जाता है। तो हम यहाँ पर इसके जो है तशरीह करेंगे कि जर्रा जो होता है जैसे ज़ख़म को सिलना, साफ़ करना और कटे हुए को सिल देना, उसको जर्रा कहते हैं। और अंग्रेज़ी में भी हम अगर मेडिसिनल तौर पे अगर जाने तो उसे सर्जन कहा जाता है। तो यहाँ पर हम इसकी भी तशरीह करेंगे। अब यहाँ पे तशरीह में देखिए, रंज गम से शायर का सीना फगार है, उसके सीने के ज़ख्मों को सीने वाला कोई जर्रा नहीं है, यानी कोई सर्जन नहीं है। वो अपने ज़ख्मों को सिलवाना चाहता है मगर कोई सीने वाला ही नहीं है। तो आखिर वो अपने ज़ख्मों को किससे सिलवाए और किससे अपना इलाज करवाए। चलिए अगला हम शेर देखेंगे। तीसरा है कि गुल के पानी यानी गल के पानी हुआ है खूने जिगर, दिल के टुकड़े किसे दिखा दूं क्या। गल के पानी हुआ है खूने जिगर, तो हम इसकी भी तशरीह करेंगे। यहाँ पर देखिए दे रहा है कि शायर बेहद गमगीन और रंजीदा खातिर है, गमों को इंतहा ने उसके खूने जिगर को पानी कर दिया। इसका दिल पाश पाश हो चुका है, लेकिन जब कोई हमदर्द और गमख्वार ही नहीं है तो अपने दिल को टुकड़े किसे दिखाए। अगला शेर हम देखेंगे। चौथा, अपने आँखा की कैफियत कहकर, यानी आँखों की कैफियत कहकर, अपने आँखा की कैफियत कहकर चश्म नरगिस कती रुलाऊं क्या।
चश्मे नरगिस कते रुलाऊं क्या, किसे रुलाएं फिर। तो इसकी भी हम तशरीह करेंगे। यहाँ पर है कि हाँ, यहाँ पे बावजूद हज़ार गमों के शायर को अपना महबूब अजीज़ है। वो नहीं चाहता कि अपनी चश्म पूर्णम की कैफियत का महबूब के सामने इजहार करे, क्योंकि वो अपनी दास्तां गम सुनाकर अपने महबूब को चश्म नरगिस को रुलाना नहीं चाहता है। अगला हम देखेंगे शेर हमारे यहाँ पर है, बोल सोसन। सोसन जो है एक फूल का नाम है। तो बोल सोसन जुबां सू हाल अपना, गुंचए बस्ते लब हंसा दूं क्या। अब यहाँ पर क्या है कि गुंचए बस्ते लब, ये जो होता है वो कलियों को कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए, शायर गुले सोसन से मुखातिब होकर कहता है कि ए सोसन, तू अपना हाल अपनी ज़ुबान से सुना। मैं भला गुंचे बस्ता लब को क्यों कर हंसा सकता हूँ, अगर ये मुंह बंद कली अपना राज हाय दिल आश्कार करना नहीं चाहती है, तो मैं इसे ज़ुबान खोलने पर क्यों मजबूर करूँ। यहाँ पर जो है मुंह बंद कली जो है, कली जो होती है ना मुंह जिसका बंद होता है, उसी को गुंचे बस्ता लब कहा जा रहा है। तो चलिए हम अगला शेर देखेंगे। तो मैं इसे ज़ुबान खोलने पर क्यों मजबूर करूं। ये शायर की बातें हो गई। अगला शेर है यहाँ पर, दाग सीने का अपने दिखलाकर, दाग सीने का अपने दिखलाकर, गुले लालाए का दिल जलाऊं क्या। गुले लाला यानी गुलाब का दिल जो होता है ना, गुलाब दाग वाला जिस पे एक दाग होता है, उस गुलाब से रूबरू हो रहे हैं। गुले लाला में एक सियाह दाग होता है। इसी मुनासिब से शायर ने ये बात कही है कि मेरे सीने के दागों को देख गुले लाला की हसद होगी और मारे हसद की इसका दिल जल जाएगा। इसलिए मैं अपने सीने के दाग दिखलाकर गुले लाला का दिल जलाना नहीं चाहता हूँ। अब अगला और आखिरी जो यहाँ पर है शेर, रुसियाही सू रब हुजूर, रुसियाही सू रब हुजूर हुसैन, बात खाली हूँ अब जला दूँ क्या। बात खाली है अब जिलाऊँ क्या, क्या जिलाऊँ। तो अगला यहाँ पर इसका तशरीह करके देखेंगे। शायर खुद को मुखातिब होकर कहता है कि ए हुसैन, मुझ रूह सियाह को अल्लाह के हुजूर पेश होना है, लेकिन मैं जाते हुए डरता हूँ कि मेरे पास नेक आमाल की कमी है, मेरे हाथ खाली हैं, इसलिए मैं क्या कर लेकर अल्लाह के हुजूर जाऊँ। तो लिजाऊँ को यानी लिजाऊँ को जाऊँ का मतलब होता है यहाँ पर। अब यहाँ पर हम देखिए मानी व इशारात भी देख लेते हैं। बताऊँ और सुनाऊँ, यानी इसको लिखते हैं इस तरह से, बताओ और सुनाऊँ गज़ल के काफ़ियों के इमला पुरानी तर्ज का है ये, और यहाँ पर इस तरह से लिखा जाता है। सुने या नहीं, नहीं को नहीं, चिराग ऑपरेशन करने वाला जर्रा, अंखा यानी आँखें, नरगिस एक फूल होता है जो आँखों की तरह दिखाई देता है, कती, अभी नरगिस यानी एक फूल होता है जो आँखों की तरह का शेप का होता है, कती यानी को, सोसन यानी एक फूल का नाम है, गुंचाए बस्ताए लब ये मुंह बंद कली है, सू यानी से, रब हुजूर यानी रब के सामने, बात यानी हाथ, ले जाऊँ ले जाऊँ हाथ और हाथ। अब यहाँ पे मश्क भी हम यहाँ पे मुकम्मल कर लेंगे, ये दरसी किताब के सभी। तो चलिए इन मश्क को मुकम्मल कर लेते हैं। मैं यहाँ पेन ले लेती हूँ ताकि आपको अंडरलाइन करके दिखा सकूँ। तो पहला सवाल देखिए यहाँ पर है, ये है कि मुनासिब जोड़ियाँ लगाइए। तो अलीफ और बे से हमें जोड़ियाँ लगाना है। तो यहाँ पे देखिए सीने के ज़ख़म, सीने के ज़ख़म जो है वो जर्रा जो है वो जो बोलते हैं ना सर्जन होता है वो सिलता है। सीने के ज़ख़म को हम जर्रा से मिलाएंगे। यूनानी मेडिसिनल के हिसाब से जर्रा को सर्जन कहा जाता है। खूने जिगर को पानी से मिलाएंगे। आँखों की कैफियत को चश्मे नरगिस से मिलाएंगे और सीने के दाग को गुले लाला से मिलाएंगे। तो यहाँ पर हमारी सब जोड़ियाँ बन गई और साइड में हमने अंडरलाइन करके निशान भी लगा के दिया है और जवाबात भी दिए हैं। अगला सवाल है यहाँ पर, दरसी किताब का झेल का खाका मुकम्मल कीजिए। सैयद गुलाम हुसैन चिश्ती के जाए पैदाइश एलचपुर में हुई। वालिद का नाम जो है वो सैयद गुलाम हसन है। कौमी यकजहती वाले नज़म यानी यकरंग नामा और जाए वफ़ात उनकी एलचपुर में हुई।
ये मुकम्मल हुआ। शायर के दर्द दिल ना सुनाने का सबब बयान कीजिए। तो इसका जवाब है कि इंसान अपना दर्द दिल उसी को सुनाता है जो सच्चा हमदर्द होता है और उसके रंज व गम का इमदाद अदा कर सकता है। शायर का कोई हमदर्द और गमगुसार नहीं है, इसलिए वो किसी गैर को अपना दर्द दिल सुनाना नहीं चाहता। किसी गैर को अपना दर्द सुनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगला सवाल है, चश्म नरगिस की रोने की वजह लिखिए। तो यहाँ पे है कि चश्म नरगिस की रोने की वजह है कि महबूब की दास्तान गम है, वो दास्तान दर्द गम से पर है, इसलिए उसे सुनकर चश्म नरगिस रो पड़ती है। चौथा सवाल है, शायर के हाल दिल सुनाने से सोसन पर यहाँ पर हुए असर को बयान कीजिए। तो जवाब है कि शायर के हाल दिल सुनाने से सोसन के मुंह बंद कली खिल उठती है। अगला है यहाँ पर सवाल, शेर की तशरीह कीजिए। तो दाग सीने का अपने दिखला कर गुले लाला का दिल जलाऊं क्या। अब यहाँ पे क्या, इस शेर में जो लतीफ़ एहसास समोया है उसे उजागर कीजिए। तो जवाब है, अपने सीने का दाग दिखलाकर गुले लाला का दिल जलाना एक एहसास लतीफ़ है। गुले लाला की पंखड़ियों पर सियाह दाग होता है, जिसे उर्दू शायरी में एक अलामत की हैसियत हासिल है। इस दाग को शोरहन लाला के दिल के दाग के तौर पर अपनी शायरी में बरता है। इस मुनासिबत से शायर कहता है कि मैं अगर अपने सीना फगार के दाग दिखलाऊं तो गुले लाला हसद व रश्क से जल उठेगा, इसीलिए मैं क्यों अपने सीने के दाग दिखलाकर गुले लाला के दिल को जलाऊं। अगला सवाल है, शायर के हाल दिल सुनाने से सोसन पर हुए असर को बयान कीजिए। तो जवाब है, शायर के हाल दिल सुनाने से सोसन के मुंह बंद कली खिल उठी। सोसन यहाँ पर एक फूल का नाम है जिससे मुखातिब होकर शायर ने उसे इस तरह से लिखा है। अगला सवाल हम देखेंगे, गज़ल से एक ऐसा लफ्ज़ लिखिए जिसका इमला यकसा है मगर मानी मुख्तलिफ हैं। तो जवाब है, लफ्ज़ सीने के दो मानी हैं। पहले सीने के मानी छाती है और दूसरे सीने के मानी सिलने के हैं, कपड़ा सिलना है या ज़ख़म को सिलना है। अगला सवाल है, गज़ल में आए लफ्ज़ गुल के यानी गल के शेर के मुनासिबत से एराब लगाइए। तो जवाब है, पहला ज़बर लगाने से गल के पानी हुआ है खूने जिगर, दिल के टुकड़े किसे दिखाऊं क्या। लेकिन दूसरे में हम देखेंगे, दाग सीने का अपने दिखाकर, अब देखिए गाफ पेश गुल अमज़िर ले गुले लाला का दिल जलाऊं क्या। तो यहाँ पर देखिए ज़बर लगाने से गल और पेश लगाने से और ज़ेर लगाने से गुले लाला बन गया। तो अगला सवाल है यहाँ पर हमारा, गज़ल में आँख की जमा यानी आँखा इस्तेमाल किया गया है। ऐसे दो लफ्ज़ लिखिए जिनके इस तरह जमा बताई जाती है। तो जवाब है, पहला लोग यानी लोगां, दूसरे में है मर्द यानी मर्दां। अब अगला सवाल हम देखेंगे यहाँ पर, ये बच्चों आप लोगों के लिए ये फूलों से मुतालिक चंद अशार तलाश करके अपने व्यास में लिखिए। और दूसरा है, इंटरनेट पर वली दकनी और सिराज औरंगाबादी की गज़लें तलाश कीजिए। तो ये दोनों जो है आपको अपने ओन से करना है, ये सरगर्मी आप लोगों के लिए है। तो बच्चों में यहाँ पर सभी सवाल जवाब मुकम्मल हुए और हमारी जो गज़ल थी उसको हमने तशरीह भी कर दी। मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और लाइक करिए, और अपने उर्दू मीडियम के बहुत सारे बच्चों में शेयर ज़रूर कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। और मेरे कोई भी इस सबक के मुतालिक आपको डाउट हो, कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह ज़रूर जवाब दूंगी। और कोई भी आप हो, मेरे चैनल को आप लाइक ज़रूर दिया करें, सब्सक्राइब करिए ताकि मुझे प्रमोट मिले, मेरा चैनल बढ़े। आपकी मुझे मदद की ज़रूरत है। तो बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में नए लेसन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब ज़रूर करें बच्चों।